आप लोग सब मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ भी हो रहा है और आप लोग सबकी सब सो रहे हो, ये सब किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? अपने बच्चों के साथ होने का इंतजार कर रहे हो कि जब हमारे बच्चों के साथ होगा तब हम बोलेंगे? कम ऑन यार, इतने सारे लोग हैं, क्या एक जने को सजा नहीं दिलवा सकते? और यहाँ पर एक जने को सज़ा दिलवाने का मतलब है ऐसे हज़ारों लोगों को सज़ा दिलवाना जो ये कभी दोबारा काम करते हुए डरें। और एक बच्ची नहीं है, हमारे देश की सारे बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है और ऐसे स्कूलों के लिए प्रोटेस्ट है जिस पर गवर्नमेंट की अभी तक कोई लगाम नहीं है। अपनी मनमर्जी चलाते हैं, बेलगाम घोड़े हो रखे हैं ये प्ले स्कूल्स, जो चाहे वो करते हैं। अभी भी सिर्फ इन्होंने अक्यूज को अरेस्ट किया है, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनफैक्ट अभी तक स्कूल को भी नहीं सील किया गया। क्या आपने ये चीज देखी है कि जब भी हम प्रोटेस्ट छाड़ते हैं उसके बाद रेप ये सब और बढ़ जाता है, इसकी परसेंटेज और बढ़ती है। दामिनी केस के बाद रेप केस कितने और बढ़ गए? क्यों? क्योंकि इनकी हिम्मत और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम प्रोटेस्ट छाड़ रहे हैं। एटलीस्ट अब तो जितवाओ यार, इतने सारे लोग हैं। 2.5 साल की बच्ची के साथ, सिर्फ एक के साथ नहीं 30 लड़कियों के साथ पिछले 3 महीनों से एक दरिंदा रेप किया जा रहा है और हम लोग बैठे चुप देख रहे हैं उसको। आज ये नहीं होने देंगे हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और इन हैवानों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद। और हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी पेरेंट्स से, आप सब आएं और हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। आप इन बच्चों का दर्द अपने दिलों में महसूस कीजिए। जो इन बच्चों के साथ हुआ है कल को हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, इसको ज्वाइन करें। We want justice. 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. माई सेल्फ ईशान झा। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो घर पे बैठे हैं, डोंट यू हैव एनी इमोशंस? क्या आप में कोई फीलिंग्स नहीं है? सब ये पूछ रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हो चुका है वो हो चुका है, बट वी वांट कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। द मैनेजमेंट हैव ब्राइब्ड द पुलिस, दिस इज व्हाट वी थिंक। नो वन इज कमिंग विद अस। हम ये चाहते हैं फ्यूचर में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, फ्यूचर में मैनेजमेंट भी अकाउंटेबल हो। Nobody is taking responsibility for what has happened. We want that in future this does not repeats. हम ये चाहते हैं, अभी हम 60 लोग हैं और हम 60 लोग इतना बड़ा impact create कर रहे हैं। What if we have 100 tomorrow? What if we have 150 tomorrow? Just come and please join us. It is a crime. It is a crime against humanity. We have to stand up against it. Enough is enough. कब तक वेट करोगे? दामिनी वाला केस हुआ, उसके बाद 50 केस और हुए हैं। When will you rise up? Just one question. When will you rise up? कब आप लोग आएंगे? कब आप लोग हमारा साथ देंगे? कब तक सहेंगे? हम अकेले एक स्कूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम पूरी अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप उस टाइम का वेट कर रहे हो जब वो बच्ची कल आपके घर में होएगी। अगर हम आज ये स्टैंड नहीं लेंगे, कल शायद हो सकता है कि वो बच्ची आपके घर के अंदर होगी। अगर हम जो बोलते हैं कि बच्चे फ्यूचर ऑफ इंडिया है, हम फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए फाइट नहीं कर सकते। एक बच्ची जो इस टाइम पे मेंटल ट्रॉमा, डर जो से गुजर रही है, जबकि उसकी उम्र होती है कि वो खेले कूदे पढ़े, वो इस टाइम पे डर से जी रही है। वो उसके लिए हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर हमारे देश में ऐसा होता है तो मेरे को शर्म आती है। Like I feel shameful to come out on the road and protest for such thing, because I think it is a duty of every citizen to fight for their own child. This child is not mine, nor it is yours, but it is the child of every individual Indian citizen we have in this country. I have one simple question to ask you people. If this is what we are gonna be like, then I am ready to stand alone and fight for this child. I am ready to be the change I want to see in this world. I want to see in this country. I want to live in a country जहाँ मैं अपनी मदर या सिस्टर को बार बार फ़ोन करके ये ना पूछूं कि क्या वो ठीक है या कुछ कहाँ पहुँचे, घर कब पहुँचेंगे। I don't want कि my mom should wait for my sister in the night being disturbed कि क्या उनकी बेटी सही है। I want every girl living in this country to live her life the way she wants to do, to wear whatever she wants to do, to say whatever she wants to do. हम ये बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर
और ये बाकी सारी बातों की, बट हमें इस टाइम पे जो हमारा बेसिक मोटो है वो है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन दिस कंट्री। स्कूल जो टेम्पल ऑफ नॉलेज है वहाँ पे ये बच्चों के साथ हो रहा है, तो आई एम शॉक्ड, आई थिंक ये कहीं पे भी हो सकता है, एंड हमें इन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि अगली बारी कोई ऐसी हरकत करने का सोचे भी उसके नीचे से उसकी धरती निकल जाए। थैंक यू। My question is direct to मोदी जी। My question is direct to मोदी जी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बना तो दिए, लेकिन वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का यूज़ क्या है जब वही ऑर्डर आगे अक्यूज्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। दामिनी केस में 5 के लिए फांसी का ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में ऑर्डर कर दिया। तो जब वो बंदा आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट किस काम का? फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ इसलिए बना क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा हाइक मचा, इतने ज़्यादा लोग आए, आज तक उनको फांसी नहीं मिली। तो कहाँ गया वो दर्द? कहाँ गया वो दर्द? हम ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऑर्डर को कहीं चैलेंज ना किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे आगे होना चाहिए और रेपिस्ट के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, दैट इज़ फांसी। थैंक यू। हाय, दिस इज सुरभि। आप खुद सोचो, एक 2.5 साल की बच्ची कितनी सी होती है। एक प्ले स्कूल जो वो खोल के बैठे हैं, जस्ट अ ईयर अगो शी लर्न टू वॉक, शी लर्न टू स्पीक। उसके अलावा इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, इतने सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये हो रहा है। वेयर इज द मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है वहाँ पे सब देखे। दैट्स अ वेरी स्मॉल स्कूल एंड दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैनेजमेंट को ये ना पता हो वहाँ क्या चल रहा था। ये बहुत सालों से हो रहा है, बहुत बच्चों के साथ हो रहा है। टॉडलर स्कूल के लिए पहले ये केसेस बहुत बार आए हैं, बट बिकॉज दे आर पावरफुल उसकी वजह से हमेशा इस केस को दबाते हैं। इस बार भी हमारी फाइट है अगेंस्ट द मैनेजमेंट। दे आर वेरी पावरफुल पीपल। उन्होंने पुलिस को ब्राइब किया हुआ है। हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके अगेंस्ट, दैट इज़ बिकॉज हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। द मीडिया, द पुलिस, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं। वो लोग अभी स्कूल में किसी को आंसर करने के लिए नहीं खड़े, पेरेंट्स को आंसर करने के लिए नहीं खड़े, एंड कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसीलिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए सो दैट उन पे हम प्रेशर बिल्डअप करें, हम उनके अगेंस्ट बोल पाए। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप सब हमारे साथ आओ, सपोर्ट करो हमें। 1 अक्टूबर को शाम को 6 बजे डू जॉइन अस एट डिस्ट्रिक्ट पार्क, सेक्टर 9। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो लोग सिस्टम को गाली देते हैं। तो आप लोग घर बैठे बोलते हैं कि सिस्टम करप्ट है। आप लोग क्या है? आज हम लोग किसके लिए खड़े हैं? हम लोग आपके लिए नहीं खड़े, हम लोग अपने लिए खड़े हैं। हम वेट नहीं करेंगे कि मेरी बच्ची जब पैदा होगी और स्कूलों में जाएगी उसके साथ ये होगा। मैं अपनी बच्ची के लिए यहाँ लड़ रहा हूँ, आपकी बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ। आप घर बैठे बोलते हैं सिस्टम ने ये किया, सिस्टम ने वो किया, सिस्टम ने पैसे खिला के मैनेजमेंट को नीचे कर दिया, ये कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप घर बैठे हैं। आप गलत होते देखते हुए भी आप घर बैठ रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। आप खून क्यों नहीं खोल रहा? आप खून खोलता है तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, हमको स्ट्रांग बनाइए। हमने पिटीशन फाइल करी है change.org पे, आप उसको साइन करिए। और उसको साइन करेंगे हम लीगल एक्शन ले पाएंगे। हम लीगल एक्शन ले पाएंगे तो वो मैनेजमेंट जो इतनी पावरफुल है उसको नीचे कर पाएंगे, करप्शन को नीचे कर पाएंगे जिसको हम गालियां देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस करप्शन को मिटाएं, उस करप्शन को नीचे रखें, एक आम आदमी की आवाज़ ऊपर आए, तो प्लीज़ हमको ज्वाइन करें, हमारे साथ बैठे। हम पिछले 5 दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। हमारे वो लाठियाँ पड़ रही है ऑन रेगुलर बेसिस। वी आर गेटिंग लाठीज on our ass and we are not getting any results. So please come and join as soon as possible. हाँ, मुझे पूछना है। मेरी बेटी ने पहले दिन मुझसे पूछा, जब मैंने उसे कहा कि यहाँ पर आप नहीं बैठो, आप घर चले जाओ, तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मी अगर आप मुझे एक बात बता दो, अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई होती तब भी क्या आप घर चले जाते? मैं भी आप सब लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आप भी क्या इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे हो कि आपके बच्चे आपसे पूछें कि हमारे साथ हो गया या हमारे साथ हो गया है, तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी? एक चीज़ और मैं उन पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ जिन्हें ये चीज़ महसूस हुई है कि उनके बच्चों के साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है, वो सामने आए
वो कंप्लेन करें। इससे वो जो बच्ची जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स को बहुत सहारा मिलेगा, क्योंकि वो लोग उन्हें बाहर आने में, सामने आने में शायद शर्म आ रही है, लेकिन मुझे लगता है इसमें शर्म की कोई बात है नहीं, क्योंकि ये गलती उस बच्ची की नहीं है। वो बच्ची नहीं गई थी वहाँ पे कोई गलत काम करने, या उनकी लड़की घर से भाग नहीं गई है जो उन्हें शर्म आए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसी गंदी सोच रखते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ, प्लीज वो सामने आए, उस बच्ची की हेल्प करें, विक्टिम को सजा मिले, मैनेजमेंट को सजा मिले। बस प्लीज मेरी उनसे यही अपील है, प्लीज। थैंक यू। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो है बातों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो है बातों से, जंग लड़ो है बातों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो है बातों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो है बातों से, 5 6 7 8 वो हमारी कुछ नहीं लगती, फिर भी हम सब उसके लिए, क्यों? क्योंकि कल हमारी भी बच्ची हो सकती है। आइए हमारा साथ दीजिए। ऊपर खड़े खड़े होने से, खड़े खड़े देखने से, मैं न्यूज़पेपर में बलात्कार का केस पढ़ के बोलने से कि इस देश का क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। आइए बदलाव का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। एज ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग यहाँ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची के लिए है। हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स भाइयों ने भी आपको बताया है बेसिकली ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और हमारी डिमांड्स क्या क्या हैं, ये सब तो आप लोग जाने गए हैं। इसके बाद मेरी एक छोटी सी अपील है, वो अपील है टोडलर्स में पढ़ने वाले उन छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स से जो कि हमारे साथ आ नहीं रहे हैं, सामने आ नहीं रहे हैं। आई डोंट नो उनकी क्या मजबूरियां हैं, शायद वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, मे बी इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। बट उन सभी पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी और उन्हें बताना चाहूँगी, आप में से ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस मैनेजमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे। जैसे कि हमारे साथ ऋषि गुप्ता जी हैं, ये भी अभी करंट पेरेंट हैं टोडलर स्कूल के। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर ऋषि तेजवानी, इनके बच्चे भी टोडलर स्कूल में पढ़ रहे हैं। एंड मिस्टर जय मित्तल, इन लोगों ने ये गट्स दिखाए कि ये सामने आए और इस मैनेजमेंट के हमारी सबसे बड़ी लड़ाई इस मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। इस स्कूल को सील नहीं किया जा रहा और मैनेजमेंट के अगेंस्ट एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। आई डोंट नो किस तरह का प्रेशर है और इस प्रेशर से लड़ने के लिए हमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें साथ चाहिए हमारे उन पेरेंट्स का कि वो सामने आए, हमारे सामने आए, हमारे साथ आए और मैनेजमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करें। हम इस प्रोटेस्ट के अलावा लीगल एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं। आई नो दैट प्रोटेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ हम लीगली भी कार्रवाई करना चाहते हैं और हम बार बार पेरेंट्स से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए, हमारे साथ जुड़ें और जो भी जिस भी तरह के उनके बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सामने आए, कंप्लेन करवाएं। बट हमारे साथ कोई नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ एज अ पेरेंट उन लोगों से अपील करें वो सामने आए, इस मुहिम में जुड़े। जब तक पेरेंट्स इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सामने आए, मैनेजमेंट के अगेंस्ट लीगल कार्रवाई में हमारा साथ दें। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ कुछ उनको साथ दें। देखिए ऐसा है, हमें नहीं पता वो बच्ची कौन है, ठीक है, हमारी भी बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती है और जब से ये बात शुरू हुई है, जब से ये पता चला है कि इस तरह के काम इस स्कूल में हुए हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स बाहर आए। कईयों ने कहा कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कईयों ने कहा 2 महीने पहले हुआ है, किसी ने कहा 1.5 साल पहले हुआ है। फिर और पेरेंट्स काफ़ी सामने आए, इन्होंने कहा कि इस स्कूल में पुलिस का आना एक रेगुलर प्रैक्टिस है, हर कुछ महीने में रेगुलर प्रैक्टिस में आती रहती है, पर कभी भी ये चीज़ सामने नहीं है आखिर आए किस वजह से हैं। किसी एक पेरेंट ने उनसे बात करी, प्रिंसिपल से बात करी कि मैम ये जो पुलिस आई है आखिर क्या मसला क्या है, आई क्यों है पुलिस? कहती ये तो पुलिस जवाब देगी। तो उस पेरेंट ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम अपने बच्चे पुलिस के पास नहीं भेजते, तुम्हारे पास भेजते हैं, तो मुझे इसका जवाब चाहिए, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे इसका जवाब दो। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई थी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके चले गए। मतलब ये उनका रेगुलर प्रैक्टिस रही इस स्कूल में। मतलब शुरू से ही स्कूल में बहुत गलत काम होते आ रहे हैं, पर हर बार मैनेजमेंट इसको दबाया जा रहा है। देखो काम करने वाला गलत तो होता ही है, पर उसको और आगे काम बढ़ाने वाला सबसे बड़ा गलत है। मैनेजमेंट हर बार जो भी गलत करता है उसको चलो बाहर निकाल देते हैं,
फिर दूसरा बंदा आएगा, वो गलत काम करेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। आखिर कब तक? मैनेजमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। और जब भी मैनेजमेंट से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो यही कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम कहते हैं भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं है? मतलब एक बच्चे को एक पार्क में छोड़ दो खुला, या तुम्हारे स्कूल में छोड़ दो, बात तो एक ही हो गई। तो तुम्हारे पास क्यों भेजे हम? अगर तुम्हारा क्या, तो ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। हमारा मेन काम ही मैनेजमेंट के खिलाफ ये है। हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हैं और सभी पेरेंट्स से अपील करते हैं, प्लीज़ जैसे हम पेरेंट्स हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, प्लीज़ हमारे साथ आइए। ये काम जो है बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए नहीं, किसी के बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए है। आज नहीं, कल नहीं, परसों जो है ये काम ज़रूर होगा और एक अच्छा इसमें निष्कर्ष निकल के आएगा। आप सबसे अपील है, बस आप प्लीज़ साथ में आए हमारे। थैंक यू। जैसा कि मिस्टर ऋषि ने कहा कि हमेशा इस स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा होता आ रहा है, तो मेरे सामने भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि 3 महीने पहले भी इस स्कूल में ऐसा ही कुछ किया गया था, लेकिन वो पेरेंट्स और प्रिंसिपल की मीटिंग के साथ ये चीज़ दबा दी गई है। तो आज ये किस्सा है जो हमारे सामने आया है, तो इसको सभी पेरेंट्स को खुल के सामने आना चाहिए, सबको शो करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती जा रही है। और ये किस्सा जो है सिर्फ इस स्कूल का नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट्स का नहीं है। जनरली हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी ना किसी स्कूल में डालना है, तो आज अगर हम इस स्कूल को इसी तरह दबा देंगे तो सारे स्कूलों के सामने से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि इसका क्या जवाब होगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये अपील है कि वो प्लीज़ सामने आएँ, अपना मत सामने रखें, अपनी डिमांड सामने रखें और ऐसे स्कूलों को ज़रूर, प्रशासन को ऐसे को बंद करना चाहिए। शायद ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी सुरक्षाकर्मी ऐसे नहीं बने, ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो स्कूल की मैनेजमेंट को ढूंढ ना पाए, लेकिन कोई ना कोई रीज़न है जो स्कूल की मैनेजमेंट को सामने नहीं लाया जा रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स से प्लीज़ सामने आए और स्कूल की मैनेजमेंट को किसी ना किसी तरह सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए अपनी साइड से। यही मैं कहना चाहूँगा प्लीज़। जैसा कि आपने अभी तक हमारे साथ जो जुड़े हुए पेरेंट्स हैं उनसे बात करी है, और मैं आगे और भी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चों के लिए आज कदम नहीं उठा पाए ना, तो शायद आप अपने बच्चों के सामने कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। दिस इज़ द टाइम गाइस, कम ऑन, खड़े हो अपने बच्चों के लिए यार। अपने बच्चों के लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं। आज के टाइम में आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, किस लिए? बच्चों के भविष्य के लिए ना। अगर आज उनका बचपन बर्बाद हो रहा है तो कैसा भविष्य? अगर आज आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप उनके साथ खड़े हो सकें, तो आप पेरेंट्स कहलाने के लायक ही नहीं हैं। आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये पोएम मैं उन पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनके साथ ये सब गलत हो रहा है, एंड प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। A 2.5-year little girl child who has been raped so wild. Let's fight for her and protest and let every daughter live with pride. It is not as difficult as it seems, just needs a little hard work and a spiritful team. Let's protest for every daughter to freely live for their dream. This time will not be quiet. We'll fight days and night until we are assured that our Bharat Mata and her daughter will have a future bright. Think about that child who has gone through pain and pain. We are working for same, and love for that child forever will remain. Jai Mata Di!